तो हेलो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। ये एम एल अग्रवाल की है ना। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे आज और देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है, आइडेंटिफाई करना है भाई कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, अब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, कृष्णा इज़ ब्लैक। अब यहाँ पे कृष्णा या तो एक ऑर्डिनरी मैन हो सकता है, आपकी तरह मेरे तरह, या फिर ये लॉर्ड कृष्णा हो सकता है, भगवान कृष्ण भगवान जी। ठीक है, तो ये लॉर्ड कृष्णा भी हो सकता है या फिर एक ऑर्डिनरी मैन भी हो सकता है। अगर ये लॉर्ड कृष्णा है तो भाई ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि लॉर्ड कृष्णा जो थे वो थोड़े से सांवले से थे, काला नहीं बोलते ना, सांवले से थे। नहीं तो तुम मुझे बोलोगे मैं बड़ा रेसिस्ट आदमी हूँ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे अगर लॉर्ड कृष्णा की बात कर रहा है फिर तो ट्रू है, वरना ये फॉल्स है। ठीक है, देख लेना एक बार, पीछे आंसर चेक कर लेना। अगर लॉर्ड कृष्णा की बात कर रही है तो ये ट्रू होगा, कृष्ण कान्हा की बात कर रहा है तो ट्रू होगा। हाउ ब्लैक इज कृष्णा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये क्या है, सरासर स्टेटमेंट है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं है, तो ये क्या है, सेंटेंस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है फॉल्स होगा। ठीक है, लिसन टू मी, लिसन टू मी ये एक सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। ट्राइंगल हैज़ ए 4 साइड, अब ट्राइंगल की 4 साइड है भाई, साफ सीधी बात है, ये क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट है ये, मुझे साफ पता चल रहा है कि फॉल्स है, तो भाई ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 2 इज 3, ऑफ 6 आर 2 एंड 3, बिल्कुल सही, ट्रू है भाई, स्टेटमेंट है ये। डू यू नो, अब यहाँ देखो, ये देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, सीधी बात कर रहा है, डू योर होमवर्क, ये तो सीधे सीधे सेंटेंस है। ठीक, तो बच्चों ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि भाई x² + 5x + 6, तो ये क्या है हमारा x, सीधे से एक सेंटेंस है हमारा ये। ठीक है ना, हमारा सीधे सीधे ये स्टेटमेंट ना होके एक सिर्फ सेंटेंस है, ऑर्डिनरी सेंटेंस है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल्स टू, ये मतलब क्या कि भाई ये तो हमारा क्या एक सेंटेंस था। अब इक्वल्स टू उसने ये बोला कि भाई x +2 और x +3, मतलब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई। मतलब अब ये देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही 2 वैल्यू आने वाली है, विच इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट हो गया भाई हमारा सीधे सीधे कि भाई इसकी 2 वैल्यू हैं, ये इसके ये 2 जीरोज है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ट्रू है। अब यहाँ पे देखो 2 + 2 = 4, तो ये सही बात है भाई, 2 + 2 4 ये तो होता है, तो ये मेरा ट्रू है, ये मेरा क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 + 2 = 5, तो ये तो सरासर गलत है भाई, गलत है, 2 + 2 5 तो होता नहीं है, तो ये क्या है मेरा फॉल्स है, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट ही है। ठीक है, पर ये फॉल्स है, ये मेरा स्टेटमेंट होगा भाई। अब देखो 2 + 5 इज लेस देन 11, 2 + 5 इज लेस देन 11, बिल्कुल सही बात है, 2 + 5 इज लेस देन 11, सही है ना। तो ये भी क्या है मेरा स्टेटमेंट आएगा, ये भी स्टेटमेंट कहलाएगा। अर्थ इज ए स्टार, अब अर्थ क्या है, हमारी एक स्टार है। ठीक है, अर्थ हमारी स्टार है, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट है वैसे, पर ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, बेसिकली स्टेटमेंट है ये हमारा, तो ये हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये साफ साफ बता रहा है, बोल रहा है मुझे कि बताओ यार कि स्टेटमेंट कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। तो भाई स्टेटमेंट में सीधे सीधे स्टेटमेंट को रेड पेन से बताऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है वो मैं रेड पेन से ऐसे करके बता दूंगा, टिक कर दूंगा, आप देख लेना। देखो भाई, मैथमेटिक्स इज फन, ये सेंटेंस है भाई, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स इज फन, ये सेंटेंस है, आप देख लो। और जो मेरा सेंटेंस होगा उसको मैं ब्लैक से कर लूँगा। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है। अच्छा, सन इज़ ए स्टार, बिल्कुल सही बात है, सन इज़ ए स्टार, सन एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन स्टार है, सही बात है, स्टेटमेंट है ये, ट्रू है, तो रेड पेन से मैं इसको कर दिया। ठीक है, देयर इज़ नो रेन विदाउट क्लाउड, अब क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो रेन विदाउट क्लाउड, के बिना रेन नहीं होगी, बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट है भाई, ट्रू है ये, तो लाल पेन से कर दूंगा। क्या है, ये मेरा स्टेटमेंट है, क्लियर है। हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर, ये क्या क्वेश्चन मार्क, देखो
ये सीधे सीधे क्या है, मेरा एक सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटेंस है। मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, यार ये एक सेंटेंस है, ठीक है भाई, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस में मैं बता नहीं सकता, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है भाई, किसी किसी के लिए डिफ़िकल्ट, किसी किसी के लिए ईजी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, आप लोगों के लिए ईजी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आपको पता है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखा है कि सेंटेंस में क्या होता है, या तो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। स्टेटमेंट में क्या होगा भाई, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक तो ईजी है, ठीक है। देखते हैं भाई, द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज ए इवन इंटीजर। किसी भी इवन इंटीजर का स्क्वायर एक इवन ही होगा, क्या बात है, किसी भी इवन इंटीजर का स्क्वायर। तो देख लेते हैं भाई, कोई भी एक इवन इंटीजर ले लो, लेट सपोज 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। नेगेटिव में लेता हूँ, -2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है भाई। ये तो क्या है हमारा, अरे 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 रेड पेन से करना है भाई, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, सही है, ट्रू ट्रू। द आंसर दिस क्वेश्चन, अब ये आंसर दिस क्वेश्चन है ना भाई, ये वाला जो, ये क्या है हमारा, ये सीधे सीधे हमें दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्या है हमारा, एक सेंटेंस है, ठीक है जी। टुडे इज़ ए विंडी डे, भाई ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ट्रू भी है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, द साइड ऑफ रोम्बस हैव इक्वल लेंथ्स, द साइड ऑफ रोम्बस हैज़ इक्वल लेंथ्स। तो भाई बिल्कुल सही बात है, सही बात है, रोम्बस के सारे इक्वल लेंथ होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, देयर आर 35 डेज, भाई ये क्या है, सरासर गलत है, दिस इज फॉल्स। तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट है भाई, बिल्कुल बिल्कुल साफ पता चल रहा है, फॉल्स है भाई, तो स्टेटमेंट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस। अब यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ 11th, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। नहीं बोल सकता मैं ऐसा नहीं बोल सकता भाई, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना होंगे, तो ये सरासर फॉल्स है। अब ये फॉल्स है, मैं डंके के चोट में बोल रहा हूँ कि भाई ये फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होंगे, बिल्कुल ट्रू, ये बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। तो भाई ये ऑब्वियसली बात है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। देयर आर 12 डेज इन ए वीक, एक वीक में 12 दिन होते हैं, नहीं भाई नहीं, 7 दिन होते हैं, तो ये सरासर फॉल्स है। बट मैं इस पूरे इस स्टेट में, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि ये फॉल्स है भाई, ठीक है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, तो ये फॉल्स है, तो ये एक स्टेटमेंट है भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, मैं इसको यहाँ मिटा लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, कोई भी एक ऑड इंटीजर ले लो, ऑड इंटीजर मतलब ले लो 3, ऑड है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। तो देखो यहाँ पे 3 या 9, ये देखो यहाँ पे 9 आ गया, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हर स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज़ इवन, तो ये सरासर फॉल्स हो गया, बट ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा, ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा भाई, सीधे सीधे फॉल्स हो गया तो एक स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। टुमारो इज़ हॉलीडे, स्टेटमेंट नहीं है, टुमारो इज़ हॉलीडे ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो एक ये सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कर रहा है, सीधे सीधे सेंटेंस है। शी इज़ ए मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो ये भी एक सेंटेंस है, सीधे सीधे, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस हो गया, क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं अब जरा थर्ड वाला करते हैं फटाफट। तो बच्चों अब करते हैं हम थर्ड वाला, देखो पार्ट इसका, तो क्या कह रहा है, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सो देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट ही नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है, रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, तो ये क्या होगा, सरासर फॉल्स हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, फिर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हैज़ ऑलवेज 2 रियल रूट्स। बिल्कुल सरासर गलत है, हमेशा
टू रियल रूट्स नहीं, इक्वल रूट्स भी तो आ सकते हैं यार, 10th का पढ़ा हुआ है तो। स्काई इज रेड, क्या बात है, आसमान लाल है, सारा सर गलत है। न्यू दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, बिल्कुल फॉल्स है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर थोड़ी ना होता है, बिल्कुल सही बात, फॉल्स है मतलब, है ना। जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो क्या है, जीरो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल ट्रू है भाई, जीरो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तब उस टाइम अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। 2 + 2 इज इक्वल्स टू फॉल्स, 4 ट्रू, सही बात है। 2 + 2 इक्वल्स टू 5 फॉल्स। x - 0 इक्वल्स टू 0, x - 0 इक्वल्स टू x, ट्रू है, ठीक है। इक्वेशन इसकी भाई यही है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। x² - 1 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दूंगा +-1, बिल्कुल सही बात है। पिग फ्लाई फॉल्स, सुअर उड़ते थोड़ी ना है भाई, सही बात है, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, इसको आप कर लेना, बिल्कुल सही बात है, कि इसको आप करके देख लेना, मेरे ख्याल से ट्रू है ये, ट्रू है ये, साफ दिख रहा है मुझे, ठीक है भाई। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना यार, फिल इन द ब्लैंक्स तो कर ही लेना, इतना तो कर ही सकते हो यार, 11th में आ गए यार, अब तो मज़े आ गए अब तो, ठीक है। चलो भाई, अब ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एस चांद का करूँगा, ठीक है ना।